आईपीएल 2026 रिटेंशन और आईपीएल 2026 का ऑक्शन माहौल इस तरीके का वेवी कर चुका है कि फैंस पूरी तरीके से जगमय हो चुके हैं और अपडेट और ट्रेडिंग तो भैया रुकने का नाम नहीं ले रहा है। न्यूज तो इस तरीके के आग आग बन के घूम रही है कि फैंस को आग बबूला कर दी है। हमारे टेलीग्राम पे चीजें दिखती हुई नजर आ रही थी, लेकिन हाँ टेलीग्राम से ना भैया भैया पता चल रहा है ना, गिवअवेज की भी चीजें चल रही हैं और आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए भी आगे मैं कहूंगा क्यों करना है। फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आते हैं अपने सबसे पहले न्यूज के बारे में। तो सबसे पहली जो न्यूज निकल के आती है वो एक तरीके पे हिला देने वाली न्यूज, तो बाद में बात करेंगे, लेकिन एक आपको अपडेट ये दे रहा हूं कि रिटेंशन का जो डेट है वो 15 तारीख को फाइनलाइज कर दिया गया है और पूरी तरीके से कंफर्मेशन के साथ कंफर्म कर दिया गया कि 5 बजे आपको आईपीएल 2026 का रिटेंशन देखने को मिल जाएगा। यानी 15 तारीख को लास्ट डेट है, जो कि अपने मोबाइल फोन और हर जगह मार्क करके रख लीजिएगा कि आपको जो रिटेंशन पॉलिसीज है वो देखने को मिलेंगी और इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएंगी वो मैं आपको देने को तैयार हूं और कौन सी टीम किस प्लेयर को रिलीज करेगी वो भी हम आपको चीजें दिखाते हुए नजर आएंगे। फाइनली बात करते हैं दूसरे न्यूज को लेकर, और ये न्यूज तो भाई इस तरीके का न्यूज है ना कि ये फैंस के दिमाग को झकझोर के रख देगा, क्योंकि क्रिकबज़ ने सबसे बड़ा हवाला देता हुआ बोले हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने फिर से 5वां गेयर लगाया है और संजू और जडेजा की ट्रेडिंग को लेके इन्होंने बात आगे बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं अपडेट ऐसी निकल के आ रही है कि जड्डू के रिटेंशन और ट्रेडिंग को लेके बहुत बड़ी अपडेट चेन्नई की तरफ से निकल के आ रही है और कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने इस नेगोशिएशन को मान भी लिया था कि हम जडेजा को देने को तैयार हैं और उसके बदले आप हमें संजू सैमसन दे दो। ऐसी अपडेट कहीं ना कहीं क्रिकबज़ करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा दावा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भैया मैं आपको लगातार सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं कि राजस्थान वाले कौन सा बांग धतूरा खा के ये पूरी तरीके से रिटेंशन पॉलिसी में अपना दिमाग चलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के नेगोशिएशन करवाने के बाद इनका क्या प्लान निकल के आता है कि भैया ना 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 18 करोड़ का संजू और 18 करोड़ के जडेजा तो स्वैप तो हो ही रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग ये है कि भैया मुझे एक काम करो, आप डेवॉल्ट ब्रेविस भी दे दो। यानी कि इनका जडेजा के साथ डेवॉल्ट ब्रेविस को भी लेने की प्लानिंग चल रही थी। और इस न्यूज को जानने के बाद फैंस के अंदर, खासकर चेन्नई फैंस के अंदर इतनी ज्यादा बोल सकते हैं कि राजस्थान के लिए हीटअप पैदा हो गया है कि वो जो हो सकता है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नेगोशिएशन तो चलो ठीक है भाई, नेगोशिएशन आप कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स में भी पॉसिबिलिटीज है। चेन्नई ने खुद अपने आप को ऐसा बताया होगा राजस्थान के आगे कि भाई हम आपके एकदम पैर के नीचे गिर जाएंगे, हमें ये दे दो, हमें संजू दे दो। और यही कारण होगा कि कहीं ना कहीं राजस्थान वाले ने भी दिमाग लगा के इस मौके का फायदा उठाने के लिए ये चीजों को आगे किया होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि चेन्नई की टीम ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, सिर्फ ऑक्शन में जाकर कुछ अच्छे प्लेयर्स को लेने की जरूरत है। ये क्यों संजू के पीछे इतना पागल हो गए हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं पूरी स्क्वाड, पूरी टीम देख डाला हूं, मुझे नहीं लगता है कि चेन्नई को कहीं ना कहीं जरूरत है। और ऐसी टीम, ऐसी खड़ूस टीम जिस तरीके का राजस्थान का बिहेवियर है, मुझे नहीं लगता कि इस रिटेंशन में कुछ भी या फिर इस ट्रेडिंग में इन्हें कुछ भी उतना ध्यान देने की जरूरत है। भाई सीधा काम करो, हटाओ ये ट्रेडिंग। ऑक्शन में आ रहे हैं संजू, ले लो वहां से अगर आपके पास पैसा है, और ये फालतू की जो चीजें हैं वो आप करना बंद करो। बट हाँ, अपडेट यही निकल के आ रही है कि इनका जो मांग है वो ब्रेविस और जडेजा तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस साइड वाली बात करें तो ये कहीं ना कहीं नेगोशिएशन हो गया था। बट जैसे ही ब्रेविस का तड़का लगा, इन चीजों को लेके अंजाम और बद से बदतर होना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए एनी हाउ क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हाँ टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा गाइस। टेलीग्राम इसीलिए ज्वाइन करना है, सबसे पहले अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया है तो यहाँ पे आपको नाम दिख रहे होंगे, ये उन बंदों के नाम है जिन्होंने कल परसों में हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन किया है। और जो बंदे ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में लिख चुके हैं भाई हमने ज्वाइन कर रखा है, मेरा नाम नहीं है, उनके भी नाम मैंने डाल दिया है और ये ऑलरेडी पार्टिसिपेट गिवअवेज में कर चुके हैं। और बहुत ही जल्द गिवअवेज का हम प्राइज मनी आपके सामने लाके रखेंगे और न्यूज भी निकल के आ रही है। इसीलिए मैं बोलता हूं टेलीग्राम तो बहुत सही है भाई, न्यूज की क्वालिटी बढ़ गई है, एक से बढ़ के एक ट्रेडिंग की न्यूज, ऑक्शन की न्यूज और रिटेंशन की न्यूज, बहुत चीजें आ रही हैं। लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में है, गिवअवेज में भी पार्टिसिपेट कर लोगे और जो ऑलरेडी टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिएगा, कल आपका भी नाम आ जाएगा। फाइनली आगे बढ़ते हैं, अगली जो न्यूज निकल के भैया वो आती है, वो निकल के आती है राजस्थान के टॉप प्लेयर रिलीज को लेके। अब तो सब चीजें मैं बता दिया हूं, अब थोड़े से रिलीज प्लेयर की भी बात कर लिया जाए कि राजस्थान कौन कौन से प्लेयर्स को रिलीज करते हुए आईपीएल 2026 के रिटेंशन में नजर आएगी। तो सबसे पहला जो प्लेयर इनका रिलीज होता हुआ नजर आएगा वो संजू सैमसन है। मैं इसीलिए बोल रहा था कि चेन्नई, केकेआर, दिल्ली, एलएफजी, एसआरएच जो भी टीम अप्रोच कर रही है प्लीज रुक जाइए, ऑक्शन में आने दीजिए, ऑक्शन में जाके संजू को लेने की कोशिश करिए, क्यों आप राजस्थान के पीछे पड़े हो। तो वही चीज निकल के आती है, पहला प्लेयर अगर ये ट्रेडिंग नहीं हो पाती है तो ये रिलीज होते हुए नजर आएंगे।
दूसरे प्लेयर जो रिलीज होते हुए नजर आएंगे नीतीश राणा के बारे में मैं बहुत पहले बता रखा हूं कि ट्रेडिंग की भी बात चल रही है और अगर ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है तो नीतीश राणा भी रिलीज होते हुए नजर आएंगे। बेशक उनका खुद मानना है कि भाई मैं इस फ्रेंचाइज से नहीं खेलूंगा, जहां इतनी पॉलिटिक्स होती है वहां पे मैं नहीं खेलूंगा, और इसीलिए ये भी रिलीज होते हुए नजर आएंगे। और तीसरे जो प्लेयर हैं वो है शिमरॉन हेटमायर का प्राइस टैग बहुत हाई है और साथ में परफॉर्मेंस बिल्कुल लो है। कहीं ना कहीं राजस्थान वाले ने एक चीज माइंड जरूर किया होगा कि लास्ट ईयर 2 से 3 मैचेस अकेले दम पे हेटमायर जिता सकते थे, बट वो काम करने में ये ना सफल थे और इसीलिए ये रिलीज होते हुए नजर आएंगे। और चौथे जो प्लेयर हैं वो तुषार देशपांडे भी बहुत बड़ा नाम है, खासकर आईपीएल के पिछले 2 सालों में जब वे चेन्नई में खेले हैं इनका नाम बहुत बड़ा हो चुका है और कहीं ना कहीं ये भी रिलीज होते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं एक नए बॉलर को ढूंढने की तलाश में राजस्थान निकलने वाली है और इसलिए तुषार देशपांडे को भी रिलीज करते हुए नजर आएंगे। और ये थे वो टॉप प्लेयर जो कि रिलीज होते हुए नजर आएंगे और छोटे मोटे प्लेयर और भी रिलीज होते हुए नजर आएंगे जो कि अपनी जगह खाली करने के लिए राजस्थान ये काम कर सकती है। तो ये थे प्लेयर्स जो कि राजस्थान रिलीज करेगी और ये थे आज वो सभी न्यूज जो कि निकल के आए थे, मैंने आपको बता दिया है। अब वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए उसको फिलहाल ज्वाइन करते हैं। अब आप मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।